एससीओ की समिट में राजनाथ सिंह जो कि डिफेंस मिनिस्टर है इंडिया के, उन्होंने उसकी जो डिक्लेरेशन है उसको साइन करने से इनकार कर दिया। बड़ी चालाकी के साथ चीन और पाकिस्तान ने, उसमें बलूचिस्तान का तो चर्चा था, लेकिन पहलगाम की घटना को गायब कर दिया गया था। तो राजनाथ सिंह ने 22 अप्रैल को पहलगाम में हुआ उसको और उसके बाद वहां पर कहा कि हमने ऑपरेशन सिंदूर आतंकवाद के खिलाफ लॉन्च किया, आतंकवाद के बड़े बड़े आकाओं को हमने इस ऑपरेशन सिंदूर में खत्म किया और जब हमारा काम खत्म हो गया तो हम वापस आ गए। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ नीचे सिर झुका करके सुनते रहे और सुनते रहने के अलावा उनके पास और कोई विकल्प था ही नहीं। तो चाइना जो है वो पाकिस्तान का भाई है, तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि चाइना जो है वो कभी भी पाकिस्तान का साथ नहीं छोड़ेगा। जिस प्रकार से चीनी उपकरणों का, चीनी सैन्य साजो सामान का ऑपरेशन सिंदूर में बैठा है, ये बोलूं मैं आपको, वो नहीं चाहता कि किसी भी अंतरराष्ट्रीय मंच पर इस ऑपरेशन की बात हो जिससे कि उसके उपकरणों की, उसके सैन्य साजो सामान की असलियत दुनिया के सामने निकल करके आए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तो चाइना में जाकर पाकिस्तान, चाइना, अमेरिका सबको एक साथ अच्छे तरीके से आतंकवाद की डेफिनेशन पढ़ा दी है। अंजू देखिए, ये जो एससीओ समिट में राजनाथ सिंह ने किया है वो भारत की ताकत का मुजाहिरा करता है और भारत की ताकत को राजनाथ सिंह ने चीन में जाके, ये लोकेशन और टाइमिंग दोनों इंपॉर्टेंट हैं, चीन में जाकर के न केवल चीन, पाकिस्तान वरन अमेरिका तक को सही प्रकार से बता दिया है कि भारत एक बहुत शक्तिशाली और बहुत मैटर ऑफ फैक्ट कंट्री है। मैं आपको मैटर ऑफ फैक्ट इसलिए बता रहा हूं कि हमने ये दर्शा दिया कि जो आज की परिस्थिति में मुख्य मुद्दा है आतंकवाद का, और भारत का जो आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस का जो तरीका है, उसको जब तक आप अपने इसमें पहला स्थान नहीं देंगे जॉइंट कम्युनिकेशन में, तब तक हम इस जॉइंट कम्युनिकेशन को ना तो मानेंगे ना इसके ऊपर हम दस्तखत करेंगे। हम ऐसे कम्युनिकेशन के लिए पार्टी भी होने को तैयार नहीं है। उन्होंने 2-3 बातें और राजनाथ सिंह जी ने वहां पर बिल्कुल साफ कर दी। पहली बात, उन्होंने पाकिस्तान के रक्षा मंत्री, हालांकि वो खुद ही पाकिस्तान का जो रक्षा मंत्री है बहुत बड़ा अपने आप में एक अजूबा है, जो कहता है कि आप सोशल मीडिया से पूछ लीजिए, उससे बात नहीं करी। ये बहुत बड़ा संदेश है। आप एक समिट में जा रहे हैं, आप उसमें अटेंड कर रहे हैं, तो उसमें बात करने में कोई कहीं भी मेरे ख्याल से हर्ज नहीं होता, लेकिन ये बात न करना, ये एक मैसेजिंग है, बहुत जबरदस्त और बहुत पावरफुल मैसेज भारत और राजनाथ सिंह की तरफ से गया। दूसरा, उन्होंने वहां जाकर के हमारा जो 22 अप्रैल को पहलगाम में हुआ उसको और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर को वहां पर कहा कि हमने ऑपरेशन सिंदूर आतंकवाद के खिलाफ लॉन्च किया, आतंकवाद के बड़े बड़े आकाओं को हमने इस ऑपरेशन सिंदूर में खत्म किया और जब हमारा काम खत्म हो गया तो हम वापस आ गए। ये एक बहुत ताकतवर मैसेज है कि हम सिर्फ आतंकवाद के खिलाफ है, हम किसी देश के, किसी देश की जनता के, किसी देश की सेना के खिलाफ नहीं है। और ये मैसेज गया कि ऑपरेशन सिंदूर एक बहुत सफल ऑपरेशन रहा। उसके बाद एक और बड़ा मैसेज मेरे हिसाब से, जो कि इस के देशों के बाहर गया, उन्होंने साफ कहा कि आज के परिप्रेक्ष्य में, आज के नए अंतरराष्ट्रीय वातावरण में कोई भी एक ध्रुव नहीं हो सकता। ये बहुआयामी विश्व बन गया है, मल्टीपोलर वर्ल्ड। कितना भी बड़ा कोई देश ना हो, कितना भी ताकतवर कोई देश ना हो, कितना भी पैसे वाला अमीर कोई देश ना हो, लेकिन इस प्रकार के विश्व का प्रबंधन कोई भी एक देश अकेला नहीं कर सकता। ये राजनाथ सिंह के द्वारा दिया गया भारत के बिहाफ पर एक बहुत जबरदस्त मैसेज
जो कि अमेरिका तक इसकी गूंज जाएगी। ये बिल्कुल साफ मैसेज गया है। कोई एक देश आज के, तो इसका मैसेज असल क्या था? असल ये था कि भारत का भी एक अपना स्टैंड है और भारत आज की परिस्थिति में अपने ऊपर होने वाले किसी भी एक्शन का बदला लेने के लिए तैयार है और फिट है और लेके दिखाया, और उसके बाद अपने स्टैंड पॉइंट को आगे बढ़ाने के लिए भी भारत बिल्कुल सक्षम है। ये मैसेज मुझे लगता है दुनिया भर में गया है। पर सर, यहां समझने वाली बात यह है कि क्या चाइना को नहीं पता कि ऑपरेशन सिंदूर क्यों हुआ था और क्या हालत हुई चाइना के सामान की? ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उनके हथियारों का क्या क्या धज्जियां उड़ी, वो सब भी चाइना को पता है। लेकिन फिर भी आप देखिए उनकी हिमाकत, इसे चीन की चालबाजी कहा जाएगा ना, कि वो जो जॉइंट डिक्लेरेशन था उसमें ना पहलगाम का जिक्र और उसमें बलूचिस्तान का जिक्र, बलूचिस्तान में जो घटनाएं हो रही वो शामिल किया गया, लेकिन पहलगाम और आतंकवाद के मुद्दे को बिल्कुल कन्नी काट ली गई। पाकिस्तान को खुश करने की कोशिश कर रहा है चाइना। देखिए अंजू, मैं आपको एक बात बताऊं, पिछले कुछ दिनों का अगर हम वाकयों को देखें तो चीन को भी कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि पाकिस्तान उसके हाथ से फिसल करके और अमेरिका के पैरों में जाके पड़ गया है। जिस प्रकार से असीम मुनीर दुनिया का सबसे बड़ा रेडिकल और सबसे बड़ा आतंकवादी मिलिट्री जनरल, वो जाकर के 6 दिन अमेरिका की कैद में रहा। मैं कैद बोलता हूं उसको, वो हाउस अरेस्ट में था। वहां रख करके उन्होंने ईरान के खिलाफ पाकिस्तान से उसके जनरल से काम करवाया है। जो ये बात किसी को शक ना हो, तो वो अब चीन को लग रहा है, 2 बातें देखिए, 2 वजह है। पहली वजह तो ये है कि चीन को लग रहा है कि पाकिस्तान का अमेरिका की तरफ झुकाव बढ़ रहा है। आज के विश्व में, थोड़ी देर पहले भी मैं कह रहा था, आज के विश्व में 2 अगर बहुत बड़े एडवर्सरीज नजर आ रहे हैं तो वो है अमेरिका और चाइना। और चाइना जो है वो पाकिस्तान को पूरी तरह से फिसल करके अमेरिका के पाले में जाने नहीं दे सकता, पहली बात। दूसरी बात, जिस प्रकार से चीनी उपकरणों का, चीनी सैन्य साजो सामान का ऑपरेशन सिंदूर में बैठा है, ये बोलूं मैं आपको, जिस प्रकार से उसको बिल्कुल बेकार नाकाम सिद्ध हुआ है, वो नहीं चाहता कि किसी भी अंतरराष्ट्रीय मंच पर इस ऑपरेशन की बात हो जिससे कि उसके उपकरणों की, उसके सैन्य साजो सामान की असलियत दुनिया के सामने निकल करके आए अंजू। और ये वजह है कि वो पाकिस्तान की बात को मानने की कोशिश कर रहा है। सर, समझने वाली बात तो ये कि बलूचिस्तान जो है वो पाकिस्तान के गले की फांस बना हुआ है। अभी आप याद कीजिए, बलूच के कितने नेताओं ने कहा था कि अगर हमको 93,000 बंदूकें भारत से मिल जाए तो हम आजाद हो जाएंगे। ये बात भी बार बार सामने आ रही थी कि अगर ऑपरेशन सिंदूर 3 या 4 दिन और चलता तो पाकिस्तान के 4 टुकड़े हो जाते, उनमें बलूचिस्तान भी होता। तो पाकिस्तान के बारे में चाइना को पता है कि उनके गले की फांस है बलूचिस्तान, इसीलिए बलूचिस्तान का मुद्दा जॉइंट डिक्लेरेशन में चालबाजियों के तहत डालने की कोशिश की चीन ने, जिसको भारत ने नाकाम किया।